मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। देशों के बीच में जो बंटवारा होता है उसको लेकर कई तरह के विवाद दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में हम देख सकते हैं। चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, चाहे भारत बांग्लादेश हो, चाहे भारत चीन हो, इसी तरह से और देशों के बीच में भी ये समस्याएं बनी रहती हैं और कई बार ये तनाव का कारण बनती है। उसी तरह से आज हम डूरंड लाइन के बारे में बात करेंगे आपके साथ, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह लाइन इन दोनों देशों के बीच में समय समय पर एक विवाद का कारण बनती है और कई बार इसमें युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अभी हमें हाल ही में देखने को मिला जिसमें जो है सामान्य लोगों की मृत्यु होती है, सैनिकों की मृत्यु होती है। आखिर ये डूरंड लाइन जो है विवाद का कारण क्यों है और क्यों इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बनता है, इसकी इतिहास क्या है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान देशों के बीच में इसकी ऐसी क्या उपस्थिति है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी इस लाइन की चिंता बनी रहती है। भारत में जब ब्रिटिश शासन था उस समय भारत के विदेश सचिव थे मार्टिमर डूरंड। उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम डूरंड पड़ा। 1893 ईस्वी में उनके और अफ़गान अमीर अब्दुल रहमान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत ये सीमा का निर्धारण किया गया था। दोनों देशों ने डूरंड रेखा के माध्यम से तय किया था कि दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह रेखा 2640 किलोमीटर यानी 2640 किलोमीटर है और दोनों देशों को बहुत लंबे समय से ये बांटती आई है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई थी कि इस रेखा ने पश्तून और बलोच जनजातियों को दो हिस्सों में बांट दिया। यानी पश्तून और बलोच जो थे वो अफ़गानिस्तान में भी थे और पाकिस्तान में भी थे। तभी से एक ऐसा विवाद पैदा हुआ जो आज तक जारी है। अफ़गानिस्तान का कहना है कि डूरंड समझौता ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दबाव में किया गया था और इस लाइन के पार के कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान में हैं वो अफ़गान हैं, यानी अफ़गानिस्तान के निवासी हैं और वो उनको अपने अफ़गानिस्तान का हिस्सा मानते हुए उनको अफ़गानिस्तान में लाना चाहते हैं। और अफ़गानिस्तान का ये भी मानना है कि यह समझौता 100 साल के लिए हुआ था जो 1993 में समाप्त हो चुका है। दूसरी ओर पाकिस्तान इसे एक वैध सीमा मानता है। उनका मानना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय लाइन है, अगर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई तो युद्ध जैसे हालात बनेंगे और दोनों देशों के बीच में काफ़ी बड़ा टकराव हो सकता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो वह इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानती है। उसी तरह से विश्व के ज़्यादातर देश यानी अधिकतर देश इसे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानकर कार्य करते हैं। इस रेखा ने पश्तून और बलोच जनजातियों को दो हिस्सों में बांट दिया था। इससे उनकी सांस्कृतिक और पारिवारिक एकता प्रभावित हुई। उनके ट्रेडिशंस जो है वो देशों में बट गए और दोनों देशों के क्योंकि शासन करने का तरीका अलग अलग है तो इससे वो लोग चाहते हैं कि वो एक हो जाएं, जिससे कि वो इकट्ठा होकर अपने संस्कृति और अपने पारिवारिक जीवन और अपने हिसाब से जीवन व्यतीत कर सकें। ये कबीले चूँकि दो देशों के बीच में बटे हुए हैं इसलिए इनके आवागमन को लेकर कई बार अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान की सरकारें रोकने की कोशिश करती हैं, जिससे वहाँ तनाव की स्थिति पैदा होती है। एक खास बात जो ऐतिहासिक तथ्य यह है कि अफ़गानिस्तान का ये जो इलाका है इन्होंने कभी भी किसी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये हर समय अपनी स्वतंत्रता को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 2001 अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था, वहाँ पर तालिबान शासन को हटाया था, लेकिन अफ़गानिस्तान की जनता ने कभी भी अमेरिका के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया, उसकी बनाई हुई सरकारों को स्वीकार नहीं किया। आखिर में ये हुआ कि इनको 2014 में वापस अपने देश लौटना पड़ा। तो आपको याद होगा कि 2020 में किस तरह से हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़े थे अमेरिका के और किस तरह से वहाँ पर टकराव के हालात बने थे और अंत में आकर तालिबान ने दोबारा से शासन स्थापित किया और आज पूरी बिरादरी धीरे धीरे तालिबान को ही मान्यता देती जा रही है। जो अफ़गान जाति हैं इनका स्वच्छंद जीवन और स्वतंत्र जीवन ही टकराव का आधार बनता है। इसलिए ये डूरंड रेखा जो है दो हिस्सों में बांटती है, तो यहाँ के लोग जो है उसको गलत मानते हैं, वो एक होना चाहते हैं। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच में कई बार टकराव के हालात बनते हैं।